हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु चौधरी और आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था। मैंने पूछा स्कूल कैसे जा रहा है, कैसे चल रहा है। तो बच्चे ने कहा उनका नाम मत लो, बहुत टेंशन आता है, होमवर्क का टेंशन आता है। दोस्तों, आजकल ये टेंशन स्ट्रेस ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। बच्चे से लेकर बड़ों तक हर एक से मुंह से ये शब्द सुनाई देता है। आखिर टेंशन आ रहा है ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे ही हमें घबराहट महसूस हो, सांसें तेज हो रही हो, हार्ट बीट बढ़ रही हो, या हमें गुस्सा आ रहा हो, तब समझ लीजिए कि हमें स्ट्रेस आ रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, आज की जिंदगी बहुत ही फास्ट हो चुकी है। सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक हमें तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुकी है। और इस स्ट्रेस को हमने समय पर मैनेज नहीं किया तो उसके बहुत गंभीर परिणाम हमें भोगने को मिलते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं स्ट्रेस कैसे आता है। जब भी हम हमारा काम समय पर पूरा नहीं करते तो हमें स्ट्रेस आना शुरू करता है। एक स्कूल ने उसकी फाइनल एग्जाम की तारीख डिक्लेयर कर दी, तब बच्चे पढ़ाई नहीं गए। लेकिन कुछ बच्चे ने सोचा अभी एग्जाम तो बहुत दूर है, हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। लेकिन उनका कल आया ही नहीं और एग्जाम नजदीक आ गए। और तब उन्होंने सोचा एग्जाम तो आ चुके हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, हम पढ़ेंगे कैसे? और उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगा, जिससे वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों, जितना हो सके, जितना हमारे पास समय है उसका सही इस्तेमाल करिए। जितना हमसे हो सके उतना अच्छी तरह से काम करिए। आखिर रिजल्ट तो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आनी है। और जो भी रिजल्ट आएगी उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। दोस्तों, हम सबको काम होते हैं, काम के लिए हम अच्छी तरह से टाइम टेबल बना दें तो समय से आने वाली स्ट्रेस का हम अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तब भी हमें स्ट्रेस आता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और आप कार लेकर निकल पड़े और रास्ते में ट्रैफिक लग गया, अब ट्रैफिक का लगना तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कार को रोकना आपके कंट्रोल में है। आप या आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप उस ट्रैफिक को कोस सकते हैं, दुनिया की सिस्टम को या हमारे सिस्टम को कोस सकते हैं, या तो फिर जो भी समय वहां पर आपको मिला है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में पसंद किया म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें खुद से कर सकते हैं, बिना स्ट्रेसफुल रहे। दोस्तों, हम जब भी कुछ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को ओवर रिएक्ट जब करते हैं तभी हमें स्ट्रेस आता है। देखो दोस्तों, आप अपने घर में टेबल पर ब्रेकफास्ट लिए बैठे हैं और आपकी बच्ची से कॉफी आपके शर्ट पर गिर गई, तो ये गिरना बहुत सी मामूली बात है, लेकिन इसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो इस पर बाकी की परिस्थिति बहुत ही अवलंबन है। दोस्तों, अगर आपने बहुत गुस्सा कर दिया, बच्ची को चाटा मारा, अपने बीवी को बुरा लगा, तो वह पूरा वह माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। और ऐसे माहौल में आप अगर ऑफिस को निकल गए और बच्चे को भी स्कूल ड्रॉप करना पड़ा, तो आप इसके बजाय 60 के स्पीड से गाड़ी चलाएंगे और जिसके वजह से ट्रैफिक रूल टूट जाएगा, आपको फाइन हो जाएगा। और जब भी आप ऑफिस पहुंचेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि आप लेट हो चुके हैं। जैसे ही आप अपने कुर्सी पर काम के लिए बैठे तो आपको ये भी मालूम हो सकता है कि आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल, जिसकी वजह से आपके बॉस से डांट पड़नी पड़ सकती है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका था हम रिएक्शन कैसे देते हैं।
हम गुस्से से रिएक्शन देने की बजाय अगर उस समय बच्चे से ये कर दिया होता, ठीक है बेटा, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन आगे से सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक से काम किया करो, और अपने बच्चे को ठीक से समझा कर उसे स्कूल ड्रॉप कर बीवी से भी अच्छी बात कर हम इस परिस्थिति को ठीक से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारे परिस्थिति ठीक से हैंडल ना करने की वजह से ही हमें स्ट्रेसफुल वातावरण का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती या कोई मनपसंद चीज हमारे साथ घटती नहीं, उस समय क्या होता है कि हमें बहस करनी पड़ती है, हमें गुस्सा आता है। लेकिन इसके बजाय अगर आपने थोड़ा शांत रहकर, थोड़ा पेशेंट दिखाकर अगर उस परिस्थिति को हैंडल कर लिया, तो शायद आपका जो तनावपूर्ण वातावरण है वो टल सकता है। उस समय आप लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी ठीक से काम करेगी और आप स्ट्रेसफुल वातावरण से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं, हमारे घर वालों से, बीवी से, बच्चे से बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। हमें लगता है उन सब ने हमारे मुताबिक रहना चाहिए, हमारे मुताबिक ही काम करना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, लोग तुम्हारे मुताबिक बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ हद तक, ज़्यादा हद तक वो आपके हिसाब से नहीं रह सकते। इसलिए एक्सपेक्टेशन कम करिए और उनके हिसाब से खुद को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। दोस्तों, हमें और एक बात याद रखनी चाहिए, हमें हमारी कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया। इस दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसकी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच होती हो, जो एक दूसरे से एग्जैक्ट सिमिलर हो, ऐसा कोई नहीं। भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, हर इंसान को अपनी अपनी क्षमता दी है। खुद की क्षमता आपको पहचाननी होगी और उस क्षमता के हिसाब से काम करके आपको अपना एक मुकाम हासिल करना होगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम अपने इनकम से ज़्यादा खर्चे करने लगते हैं और तब हमको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, अगर किसी के कहने से या किसी को देखकर हम कार खरीद लेते हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि उस कार को हम अभी ले सकते हैं या नहीं। अगर हमने ये ना सोचकर कार को खरीद लिया, तो जब कार के ईएमआई आ जाएंगे तब आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपकी इनकम के बारे में सोचिए और उसके मुताबिक ये अपने खर्चे बनाइए। दोस्तों, कुछ आसान तरीके इस प्रकार भी है, हम अपने रिलेशन घर वाले के साथ अच्छी तरह से बिल्ड करनी चाहिए। अपने बीवी, बच्चे, माँ बाप के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। अगर फ्रेंडली रिलेशन नहीं होंगे तो हमें बार बार तनाव का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जो घर वाले हैं ये हम हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में हमेशा ही हमारा साथ देते रहते हैं। इसलिए हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना होगा। अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए अपने दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ और फैमिली के साथ। जो भी हमारी परेशानी है उसको शेयर करिए। लोग ऐसे कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम हो जाती है। हो सकता है उनके पास आपके प्रॉब्लम्स का अच्छा सलूशन हो, अगर ना भी हुआ तो आप अपनी समस्या, परेशानी बताकर आपके मन का बोझ हल्का तो कर ही सकते हैं। रोज़ाना अपने पसंद का म्यूजिक सुनिए, किताबें पढ़िए, मूवी देखें, इससे भी आपका मन का स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है। हर रोज समय निकालकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योगा करें।
इससे क्या होगा, आपकी बॉडी मजबूत हो जाएगी और स्ट्रेस को सहन करने की ताकत आप में आ जाएगी और आपका बॉडी में जो खुशी से रहने वाला एंजाइम है वो सीक्रेट होने लगेगा। दोस्तों, हर रोज हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराने से बहुत प्रॉब्लम्स का हल हो जाता है। एक मुस्कुराहट हमें खुशहाली दे सकती है। दोस्तों, एक आदमी का एक्सीडेंट हो चुका था और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और चेक करने के बाद ये पता चला उसके बॉडी का हर पार्ट का कुछ ना कुछ हड्डियां टूट चुकी है। उसके पूरे बॉडी को और चेहरे को पट्टियां लगाई गई, सिवाय कान, नाक, मुंह और आंखें को छोड़कर। एक दिन उनका दोस्त उसे मिलने आया। दोस्त ने पूछा, कैसे हो? उस आदमी ने कहा, ठीक हूँ, सिवाय मुस्कुराते समय मुझे बहुत तेज दर्द होता है। उस दोस्त को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि आप ऐसे हालत में भी कैसे मुस्कुरा सकते हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि अगर मैं आज मुस्कुराया नहीं तो हो सकता है जिंदगी में कभी ना मुस्कुराऊं। देखो दोस्तों, इतनी कठिन परिस्थिति है, बॉडी की सब हड्डियां टूटे फिर भी वो आदमी मुस्कुराता है। मुस्कुराने से हमारे सारे स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं। कहा जाता है जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो चेहरे के 72 नसें और मांसपेशियां काम में लाई जाती है और जब भी आप मुस्कुराते हैं उनमें से 4 नसें और मांसपेशियां काम में आती है। दोस्तों, हमारे आसपास के बहुत एनिमल होते हैं, हमें एनिमल से भी स्ट्रेस रिलीफ का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। जब भी ये एनिमल्स गीले हो जाते हैं या मिट्टी से भर जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी दूर जो हो जाते हैं और अपना शरीर झटक देते हैं, जिससे पूरा पानी निकल जाता है या मिट्टी भी निकल जाती है। दोस्तों, इस तरीके से हमें भी अपने जीवन का स्ट्रेस निकाल देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भी स्ट्रेस आता है उसे पकड़ के रखते हैं, उसके जकड़ के रखते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। इस एनिमल से हमें ये सीखना है स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें। दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस और उसके स्ट्रेस को दूर करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। एक क्लास में हो गए, उन्होंने हाथ में एक पानी से भरा ग्लास लिया और क्लास को दिखाकर कहा, मेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, पानी से भरा ग्लास। इसका वजन कितना होगा? स्टूडेंट ने अलग अलग आंसर दिए। उन्होंने कहा, इस ग्लास का और पानी का वजन कितना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ग्लास को अगर मैं 1 घंटे के लिए पकड़ कर रखूं तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस ग्लास को मैं 5 घंटे तक पकड़ के रखूं तो मेरा हाथ तेज दर्द होने लगेगा। अगर इसे मैं 1 दिन के लिए पकड़ रखूं तो हो सकता है मेरा हाथ पैरालाइज हो सके या वो कुछ काम का ना रहे। हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए होता है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस ग्लास को छोड़ देना, तब जाकर ग्लास को पकड़ने से जो दर्द होगा वो मिट जाए। हमारे स्ट्रेस भी ऐसी ही है, जब तक हम उसे पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, ये हमें परेशान करती रहेंगे। थोड़ी देर तक हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर रोकने की कोशिश करेंगे तो गंभीर हो जाएंगी। ज़्यादा देर तक हम इसे सोचते रहेंगे तो वो और ज़्यादा गंभीर होगी। इससे आसान तरीका ये है कि हम इसको छोड़ दें। दोस्तों, आपके प्रॉब्लम से मत घबराइए, अपनी समस्या से मत घबराइए, अपनी असफलता से मत घबराइए, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक बड़ा कदम होती है। क्योंकि हर एक असफलता आपकी सफलता के और एक बड़ा से बड़ा कदम होती है। दोस्तों, नेवर पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन।
दोस्तों, स्ट्रेस उस पंछियों की तरह होता है जो हमारे आसपास उड़ते रहते हैं। हम उन पंछियों को उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन उन पंछियों को हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। दोस्तों, हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, स्ट्रेस से दूर रहे, अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। मेरे विष्णु चौधरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।